हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपनी पढ़ाई में जब हम निरंतर पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रगति होती दिखाई देती है। वही जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ आए हैं उसमें थोड़ा सा सुधार होता है और यही हो रहा है। तो आज मैं बच्चों को प्रत्यय पढ़ा रही थी, तो प्रत्यय कितना डिटेल है, कितना विस्तार है प्रत्यय। लेकिन जैसे जैसे क्लास होती है वैसे ही बच्चों का सिलेबस होता है। तो मैं 8th क्लास में पढ़ा रही थी, तो वहाँ बहुत ही शॉर्ट में कृत प्रत्यय बताया गया था। लेकिन प्रत्यय कितना विशाल है और हमको असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में या पीजीटी टीजीटी लेवल में प्रत्यय जो पढ़ना होता है वो कितना वृहद होता है। तो आइए आज हम जानेंगे प्रत्यय को। तो प्रत्यय कितना विशाल है, प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। जितनी मैंने जानकारी हासिल की है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे समझ में आया है, तो आज हम जानेंगे प्रत्यय को और ये अपनी स्टडी में इसको बढ़ाएंगे, अपनी स्टडी को और भी डीप करेंगे। डीप करने की ज़रूरत है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी कितना टलते जा रहा है और इसका प्रभाव एलटी में भी पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जो होगा वो हम लोग देख ही सकते हैं। इसके बारे में बड़े बड़े कोचिंग हमारे आचार्य और टीचर सब बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं। हमारा टॉपिक था प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं प्रत्यय क्या है। और जो भी हमारे छात्रगण जुड़ सकते हैं वो लोग जुड़ें। जो हमारे हाई स्कूल इंटर लेवल के भी छात्र हैं वो भी अगर इस प्रत्यय को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस प्रत्यय को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रत्यय को पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय प्रति इण गतौ धातु से मिलकर के अच प्रत्यय लग करके पुल्लिंग शब्द में बना है प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययाः, अर्थात जो पद जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रयुक्त होकर मूल पदों में विकार उत्पन्न कर दें वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद कितने हैं? तो प्रत्यय के भेद हैं कृदंत, तद्धित और स्त्री। तीन भेद इसके बताए गए हैं। तो कृत प्रत्यय, क्रय क्या है? धातु है। क्रय क्या है? धातु है और धातु के साथ प्रत्यय मिलेगा तो मूल शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय में संज्ञा और सर्वनाम विशेषण प्रत्यय, जैसे तत् प्लस हितम। तत् क्या है? सर्वनाम है। और ये देखिए, तत् में हमको हितम मिलकर के जसत्व संधि दिख रही है, लेकिन इसमें ता को दा हो गया और दा को फिर धा हो गया, जिससे ये तद्धित बन गया और ये पूर्व सवर्ण संधि बन गई। ठीक है। फिर आया स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में ढक, टाप और ये सब स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक है और बालक का क्या बनेगा? बालिका। इसमें हमने टाप प्रत्यय लगाया तो बालक का बालिका बन गया। ये थे तीनों प्रत्यय। अब हमको सबसे पहले कृदंत प्रत्यय देखना है। कृदंत। तो कृदंत भी दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और कृत। एक होता है कृत्य और दूसरा होता है कृत। इसका सूत्र है कृत्य क्या? कृत्याः, और कृत का है सूत्र कृदतिंग। ये बातें कभी समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने लगते हैं तो हमारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, णत, क्यप, यत। इसमें ये 7 प्रत्यय बताए गए हैं। ठीक है। तो तव का ही देखिए तव्यत बना है यहाँ पर, और केलिमर प्रत्यय जो है ये वेदों में प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के 5 प्रत्यय ही हुए। कृत प्रत्यय में 5 प्रत्यय हुए और कृत प्रत्यय में 18 प्रत्यय को छोड़कर, जो तिप तस झी 18 प्रत्यय हैं, इनको छोड़ करके जो बचते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। ठीक है। अब देखिए, कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये सभी प्रत्यय करना चाहिए या करने योग्य इस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब है योग्यार्थक प्रत्यय। अगर प्रश्न बनता है प्रोफेशनल लेवल या में हायर एजुकेशन में
योग्यार्थक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं। और योग्यार्थक प्रत्यय तो इसकी आती है। ये सभी प्रत्यय भाव एवं कर्मवाच्य में, अब ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं ये भी समझना पड़ेगा। ये सभी प्रत्यय भाव एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो कर्म अर्थ में कौन कौन से प्रयोग होते हैं? तो कर्म अर्थ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग होते हैं? जैसे पठितव्यः, और स्त्रीलिंग में पठितव्य, नपुंसक में पठितव्य ऐसे बनेंगे। और भाव अर्थ में केवल नपुंसक लिंग अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल करके आए हैं। ये सभी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये बात पर हम देख ही चुके हैं कि ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कृत प्रत्यय प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं? तो पठ प्लस तव्यत, पहले जैसे पठ प्लस तव्यत है, का हलंतम से लोप हो गया और बच गया पठ प्लस तव्य। तो इसका हम पठतव्य बना सकते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका हम आर धातु का शेड वलादेह सूत्र से इट का आगम करेंगे यहाँ पर में, और इट का आगम होकर के टा का लोप हो जाएगा हलंतम से, तब ये पठितव्य रूप बन जाएगा। ये तो हो गया। लेकिन देखिए, हर सूत्र का अपना एक अपवाद होता है, हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो गृह धातु है, गृह धातु पर सेठ की ई, हाँ, यहाँ पर गृह धातु में बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी। सब जगह तो छोटी ई होती है, इट का आगम होगा, लेकिन यहाँ पर ईट का आगम बड़ी ई हो जाएगी। जैसे गृहीष्यति रूप बनेगा गृहीष्यति, गृहीतुम, तो तुमन प्रत्यय लगेगा। जैसे पठिष्यति में देखो छोटी ई है, पठितुम। और ये भी सूत्र बताया है जो गृह धातु है, गृहो लिटि दीर्घः। एक बार मुझसे कोई प्रश्न कर रहा था कि ये कैसे हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी बदलती हैं बिना सूत्र के नहीं बदलती है। जब हम पाणिनि के अष्टाध्याय उठाएंगे तो ये सब चीज़ें सूत्र के द्वारा ही बदलती हैं, और इन्हीं को हम श्योर मानते हैं। कहाँ सेट मतलब कहाँ पर ई नहीं लगेगा? यदि कोई धातु आकारांत है, पठ है, जैसे ठ में आ है, दा में आ है और पा में बड़ा आ है, तो इसमें पठितुम, दातुम और पातुम ये बन गया। जिस धातु में कोई विशेष कार्य हो रहा हो, तथा जैसे गुणादेश, कुत्त आदेश, विशेष कार्य हो रहा हो, जैसे नी प्लस तुमन तो नेतुम गुणादेश हो गया, जी प्लस तुमन तो जेतुम हो गया, पच प्लस तुमन पक्तुम हो गया। तो ये था कृत प्रत्यय, ये था क्या था? कृत्य प्रत्यय। और आगे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम इस कृत प्रत्यय को ही समझते हैं, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, कृत और फिर तद्धित। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही विशाल है प्रत्यय, प्रत्यय कोई छोटा नहीं है। इसको 2-3 वीडियो में ले जाया जाएगा, तब ये प्रत्यय समझ में आता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो, इसके विस्तार के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमो नमः।